हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ जो हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ आज आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों को आगे लेकर के ट्रिक्स के माध्यम से और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को बताते हुए और जो भी आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन की संभावनाएं होंगी उन सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर आज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाता है, वहां से जाकर के आप सभी वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैथ्स का फाउंडेशन बैच का अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के सारे मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट आपके वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं सारे वन बाय वन करके मैथ्स के बहुत ही शानदार शानदार तो आप लोग वहां पर जाकर के वीडियो को देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और इस प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है राहुल के बैंक खाते में 378.82 शेष है। रुपए 127.80 निकालने और 527.86 रुपए जमा करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि होगी। मेरे प्यारे साथी, इसे आपको निकाल करके बताना है। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 378.82, ठीक है, 378.82। ठीक, अब इसमें से क्या कह रहा है कि निकाल रहा है 127.80 रुपए निकाल रहा है, यानी कि 127.80 रुपीज को निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 527.86 रुपए को जमा कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, यानी कि 527.86 रुपए। ठीक है, इतना वो जमा कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस वाले दोनों को एक साथ रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना 8 और 8 16 को 6 हासिल 1 का, और 7 में जोड़ेंगे 1 8 और 8 8 16 को 6 हासिल 1 का, और 2 1 3 और 7 3 10 0 हासिल 1 का, और 5 और 3 8 8 और 1 9। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, माइनस यहाँ पर कितना है 127.80। ठीक है, 127.80। ठीक, अब इसको घटा लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, और 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कितना 778.88 रुपीज आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन, इसको देखिए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है तथा 0.7 के ऊपर बार के योगफल को P/Q के रूप में लिखने पर, ठीक है, कैसे प्राप्त होगा इसे ध्यान से समझे। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट 0.3 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसका योगफल निकाल करके बताना है P/Q के रूप में। यानी कि यहाँ पर देखिए जितने अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उतना हम लोग क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं नीचे, और बार को हटा देते हैं, यानी कि ऊपर 3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 1 9 यहाँ पर भी लिखेंगे, और बार को हटा करके यहाँ दशमलव को हटा करके 7 लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 9 आ जाएगा, और जब एलसीएम 9 आ गया तो ऊपर कितना आ गया 3 + 7, यानी कि 10 बटे कितना हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 और 1 शेषफल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि 1 सही 1/9 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या रहा है हमारे पास कि वह न्यूनतम संख्या जिसे
4725 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा मेरे प्यारे साथी। तो आपको निकाल करके बताना है कि जो हमारे पास 4725 है, 4725 में किस संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसको आपको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4725 का फैक्टर निकालेंगे। 4725 का फैक्टर निकाल करके देखें। ठीक है, 4725 का फैक्टर निकालेंगे तो देखिए कितना आता है। ठीक, और 5 2 7 7 7 7 14 14 4 18, यानी कि 3 से 1 कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 1 नम 3 और 3 5 15, 3 7 21 और 3 5 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूना में 6 और 3 5 15। फिर इसके बाद देखिए, और अब इसको हम लोग काट सकते हैं। 3 से कटेगा भी, 3 से कट रहा अभी भी, यानी कि 3 1 नम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इधर, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 7 5 12 और 1 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही। 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है, 5 3 15 2 17, यानी 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और यहाँ पर देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 1 9 7। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारे पास 3 गुना में 3 और गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 7। अब ध्यान से समझिए इस चीज को कि यह कह रहा है कि पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है। पूर्ण घन बनाने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं सभी के सभी कितनी बार आने चाहिए, 3 बार आने चाहिए। ठीक, पूर्ण घन तभी बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 अंकों का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। यानी कि 3 का तो पेयर बन रहा है और 5 का पेयर यहाँ पर बनाने के लिए एक 5 से हम लोग इसमें क्या करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक 5 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए एक 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 का, 7 एक ही बार है, यानी कि 7 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार 1 और 1 3, 3 बार यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास इस संख्या में, जो हमारे पास इस संख्या थी, इस संख्या में हमको इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यह क्या होगी, पूर्ण घन संख्या बनेगी। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और 49 गुना में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 को 5 हासिल 4 का, 5 चौक को 20 4 24, यानी कि 245। 245 से हमारे इस संख्या में मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो यह संख्या हमारी पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से समझे। अगला प्रश्न आपका सरलीकरण चैप्टर से, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उससे यह प्रश्न है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं, उन प्रैक्टिस सेट में वैसे ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर, इस ब्रैकेट को देखते हैं। यानी कि 2 में से अगर -4 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, 5 और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 में 2 में से अगर -4 को घटाएं तो हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 4 प्लस कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। और फिर प्लस में क्या है, प्लस में 3। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, -1 की पावर 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे कितना आ जाएगा, 5 और ब्रैकेट में 2, 7 और 4 का हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और +3 कर देंगे तो हमारे पास यहां से ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 11 दूना में 22, 3 25, यानी कि 5 गुना में कितना आ जाएगा, 25 और -1, और यहां से हमारे पास इसका स्क्वायर कर देंगे। 25 5 125 -1 का स्क्वायर, यानी कि 124 का स्क्वायर। ठीक है, 124 का स्क्वायर करना है, यानी कि अब देखिए इकाई अंक देखें तो हमारे पास अगर 4 है तो 4 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक को 16 लगभग सब में आ रहा है, यानी कि 124 का हमको स्क्वायर निकालना होगा। 124 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौक को 16, 4 दूना में 8 1 9, 4 1 9 4। ठीक है, 2 चौक को 8 और 2 दूना में 4, 2 1 2 और 1 चौके 4 और 1 दूना में 2 और 1 1 4 और 9 8 कितना आ जाएगा, 17 और 4 4 8 4 12 और 1 13 को 3 हासिल, 1 का लगेगा 2 2 4 और 1 5
और 1, यानी कि आपके पास 15,374 आएगा और 15,374 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर 6 है ना, 15,376 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए डायरेक्ट मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न आपका मिक्सर एलिगेशन चैप्टर से है और इसे बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं आप लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के जो भी मेथड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप लोग उसे फॉलो करिएगा, और ऐसे ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बार बार बहुत सारे जो भी डिफेंस के एग्जाम है उस सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और बाकी जो एसआई के एग्जाम है उन सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोट दूध है तथा 63 लीटर डबल टोट दूध है। यदि यदि वह इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो, और दो प्रकार के दूध को एक केन में वह मिलाना चाहता है, नहीं मिलाता है, और तो केन की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास माप होगा, ठीक है, माप को हम लोग निकालते हैं कि हमारे पास माप क्या होना चाहिए। माप हम लोग अगर निकाल लेंगे कि हमारे पास क्या माप होने चाहिए और किस माप में हम लोगों को रखना होगा, तब हम लोगों का क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। माप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो माप होगा उसको निकालने के लिए मौसा हम लोग लेंगे, किसका? मौसा निकाल लेंगे हमारे पास जो यहाँ पर आया है 21 लीटर और 42 लीटर, 21, 42 और 63 का, इनका हम लोग माप मौसा निकाल लेंगे तो हमारे पास आराम से निकल जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा कि मौसा हमारे पास क्या होता है, 21 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आएगा हमारे पास 1 गुना में 21, ठीक है, एक गुना में अगर 21 अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 42 का अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास 2 गुना में 21 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 गुना में 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से 63 को हम लोग लिखते हैं तो 3 गुना में 21 लिख देते हैं, 21 या 63 हो जाएगा, और जो तीनों में कॉमन होगा वही तो हमारे पास मौसा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 21 क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा, यानी कि मौसा निकालने के लिए हमारे पास कितना आ गया, मौसा आ गया 21, ठीक है। जब मौसा हमारे पास 21 आ गया तो केनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी उसको निकालते हैं। केनों की न्यूनतम संख्या, केनों की न्यूनतम केनों की न्यूनतम संख्या जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 21 यानी कि जो हमारे पास 21 लीटर का जो ये हमारे पास माप आया है, इस माप से हम लोग क्या कर देंगे, 21 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा प्लस, ये तो हमारे पास केन की संख्या आ गई। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 42 लीटर वाले में 21 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये भी केनों की संख्या आ जाएगी, और उसके बाद हम लोग 63 में भी क्या कर देंगे, 63 में भी 21 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास मापक है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 21 से 21 को डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, 21 से 42 को डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, 21 को 63 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 2 और 2 + 3, यानी कि 3, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 6 केनों की संख्या होगी न्यूनतम। जो आपका केनों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि 5:12 का विलोमानुपात क्या होगा। 5:12 का विलोमानुपात आपसे पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको ध्यान से समझे। यानी कि आपसे 2 नंबर कहता है कि एक नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, एक नंबर ए और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। इसका अगर अनुपात की अगर बात किया जाता था तो इसका अनुपात हम लोग निकालने की अगर बात करते थे तो अनुपात हमारे पास क्या आता था, ए अनुपात बी आता था। लेकिन इसका विलोमानुपात अगर बात करते थे तो विलोमानुपात क्या आता था, विलोमानुपात विलोमानुपात बराबर क्या हो जाएगा, बी अनुपात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनुपात हमारे पास सिंपल रूप से ये होगा और विलोमानुपात हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को ध्यान से देखें। हमारे पास कह रहा है कि 5/5:12, 5:12 की बात कर रहा है, 5:12 ये हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में विलोमानुपात विलोमानुपात यहाँ से आपका निकल जाएगा 12:5, यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको जरूर से जरूर आप लोग तैयार करें, और ताकि आप लोग एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 94,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25% बराबर सी के हिस्से का 15% है, तो सी का हिस्सा रुपए में क्या होगा, इसे आपको निकाल करके बताना। मेरे प्यारे साथी, आप लोग ध्यान से पहले समझें कि जहां पर ये कह रहा है कि ए का हिस्सा, ए के हिस्से का 20%, यानी कि जो आपके पास कह रहा है कि ए का 20%, यानी कि 20 बटा में क्या हो जाएगा, 100। सबको हटा देंगे हम लोग। ये किसके बराबर है, या बी के हिस्से के 25% के बराबर है, यानी कि बी का 25%, यानी कि 25 बटा में क्या हो जाएगा, 100%। को हटा देंगे, बराबर सी के हिस्से का 15% है, यानी कि सी का 15% के हिस्से के बराबर है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझे, इसको हम लोग काट दें, 100 से 100 सब जगह है, कट जाएगा। और इसको और भी हम लोग काट सकते हैं, 5 से कट सकता है, 5 चौक को 20। ठीक है, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 चौक को 20, और 5 पच्चे 25, और 5 तिहाई 15, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 4a आ गया, और 4a बराबर 5b, और बराबर कितना आ जाएगा, 3c। मेरे प्यारे साथी, ये चीज तो आपके पास निकल करके आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये आया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग एबीसी के अनुपात को निकालते हैं। एबीसी का अनुपात निकालने के लिए आप लोगों को हम बहुत ही शानदार ट्रिक्स बता चुके। कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप लोगों को बहुत ही शानदार से ढंग से बताया गया है। और जो भी अनुपात और समानुपात सीखना चाहते हैं, आप लोग फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, वहां पर जाकर के सारी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखें, और अपनी मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझे, अगर जब भी आपको अगर ए का अनुपात अगर निकालने की बात करता है, जब यहाँ पर तीनों आपके आपस में बराबर हो, 3 हो या 4 हो, जो भी हो, अगर सब के सब अगर बराबर अगर दिया है, तो आपको जिसका अनुपात निकालना रहता है उसको छुपा लीजिए। यानी कि ए का निकालना है, ए वाले पोर्शन को पूरा को छिपा लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि ए के अनुपात को निकालने के लिए ए वाले पूरे वाले पोर्शन को छुपा लीजिए, और बाकी जो बचते हैं उनके उनके अंकों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास उसका अनुपात आराम से लिख दिया जाता है। अगर बी का भी बात किया जा रहा है कि बी का हम लोगों को लिखना है, बी का लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी वाले पोर्शन को छुपा लेंगे, और यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 3 है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी वाले को लिखने के लिए हमारे पास ए का 4 है, और यहाँ पर बी की जगह पर 5 है, यानी कि 5 चौको कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास एबीसी का तीनों का जो अनुपात आपका निकल रहा है, 15:12:20 निकल करके आ रहा है। यानी कि अब आप लोगों के पास जब अनुपात निकल करके आ गया, तो आप लोग आराम से 94,000 रुपए को एबीसी के तीनों भागों में आराम से बांट सकते हैं। अब देखिए टोटल कितना है आपके पास, टोटल आपके पास कितना है, 20 और 10 30, 30 5 35, 2 37, और 37 10 43। ठीक है, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 47। फिर से देखें, 20 20 10 30, 30 5 35, 35 2 37, 37 10 47, यानी कि टोटल आपके पास कितना है, 47 है। टोटल आपके पास 47 है, और बांटना कितने को है, 94,000 को। 94,000 को बांटना है, तो 94,000 को बांटना है 47 भागों में, तो आपके पास 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, और यही आपके पास 1 यूनिट का मान होगा। यानी कि 1 यूनिट का मान पता चल गया। जब 1 यूनिट का मान पता चल गया, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी के हिस्से को निकाल देंगे। यानी कि सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सी का हिस्सा निकल जाएगा। सी का हिस्सा बराबर कितना आ जाएगा, सी का हिस्सा यहां से निकल जाएगा, 47 दुना में कितना आ जाएगा, 47 दुना में 94, यानी कि डबल जीरो यहां पर हो जाएगा, और 20 दुना में कितना आ जाएगा, 40। 20 दुना में 40 हो जाएगा, और आपके पास 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि 40,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो मेरे प्यारे साथी, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एक एक के बाद विषम संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 के बाद कितनी आएगी, 5 आएगी, डट 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 डट। 100 तक की बात कर रहे हैं, 100 तो हमारे पास सम है, यानी कि 99 क्या होगा, विषम संख्या होगी। यानी कि हमारे पास अब देखिए
पहली संख्या यानी कि पहली संख्या हमारे पास ये हो गई, और अंतिम संख्या, अंतिम विषम संख्या हमारे पास कितनी हो गई? अंतिम विषम संख्या हमारे पास 99 हो गई। यानी कि जब औसत निकालते हैं, औसत, जब आप औसत निकालते हैं, अगर आपके पास औसत निकालते वक्त में अगर लगातार संख्या की अगर बात की जा रही है, लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, लगातार सम संख्या की बात की जा रही है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा? 2। पहली संख्या हमारे पास कितनी? 1, और अंतिम संख्या कितनी? 99, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 100 बट्टा में 2। यानी कि इसका औसत कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में औसत चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना होगा। और आज के लिए इतना ही। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।